बिहार विधानसभा उपचुनाव का नतीजा भले एक से टाई रहा हो, लेकिन इन नतीजों ने आने वाले भविष्य के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है। मतदाताओं और चुनाव के नतीजों का गणित समझने से पहले आपको कल आए उपचुनाव के नतीजे बता देते हैं। मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी और आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी ने बीजेपी की सोनम देवी को हरा दिया। वहीं गोपालगंज में दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी और बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी ने आरजेडी के मोहन गुप्ता को करीबी मुकाबले में मात दे दी। उपचुनाव से पहले भी गोपालगंज सीट बीजेपी के पास और मोकामा सीट आरजेडी के पास थी। मतदाताओं के मन के अगर राजनीतिक मायने निकाले जाएं, तो उपचुनाव के ये नतीजे आने वाले दिनों में जेडीयू के लिए खतरे की घंटी का संकेत दे रहे हैं। इन नतीजों से ये अनुमान भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं जेडीयू के वोटर नीतीश के फैसले के विरुद्ध आरजेडी के बजाय बीजेपी की ओर तो शिफ्ट नहीं हो रहे। और ये सवाल इस बार इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि उपचुनाव के नतीजे इसी ओर संकेत दे रहे हैं। उपचुनाव के परिणाम देखने से राजनीतिक गलियारों में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार का आरजेडी के साथ जाने का फैसला उनके लिए घातक रहा और उनका जनाधार पहले की अपेक्षा और ज्यादा कमजोर हो चुका है। 2010 के बिहार विधानसभा में जेडीयू और बीजेपी साथ थी और उस चुनाव में जेडीयू को करीब 22% वोट मिले थे और बीजेपी को 16%। वहीं आरजेडी को 18.84% वोट मिले थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू यादव की आरजेडी का गठबंधन हुआ था, तो दोनों ने मिलकर एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में जेडीयू को 16.83%, आरजेडी को 18.35% और बीजेपी को 24.42% वोट मिले थे। यानी 2015 में जेडीयू को करीब 4% वोटों का नुकसान हुआ था। अब मोकामा और गोपालगंज के नतीजे देखकर जानकारों का ये भी कहना है कि ऐसा इसलिए हुआ कि नीतीश की पार्टी के कार्यकर्ता और वोटर हमेशा से आरजेडी के खिलाफ वोट मांगते थे और मतदान करते थे। ऐसे में आरजेडी के पक्ष में उनका मतदान करना थोड़ा मुश्किल भरा काम रहा। यही वजह है कि 7 दलों के गठबंधन वाले महागठबंधन से अकेले भिड़ रही भाजपा ने उपचुनाव में आशा के विपरीत बेहतर प्रदर्शन किया। भले राजनीतिक गलियारों में आरजेडी और जेडीयू के नेताओं की दोस्ती हो गई हो, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के मन में अभी भारी खटास है और इसका नतीजा इस उपचुनाव में साफ तौर पर देखने के लिए मिला। इन नतीजों ने बिहार में भविष्य की राजनीति का संकेत दे दिया है और कुछ हद तक ये तस्वीर भी साफ दिखाई देने लगी है। बिहार में अब लड़ाई जेडीयू और बीजेपी के बीच न होकर आरजेडी और बीजेपी के बीच हो गई है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।